बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर्स में एडवांस तक पढ़ा था, एडवांस फिल्टर पढ़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में डेटा टूल से रिलेटेड कुछ टूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक दो टूल्स आउटलाइन के भी पढ़ेंगे, रिव्यू भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें आती है वो भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक बटन भी बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही। वो बटन नहीं था, वो तो सिंपल वो वीलुकअप का फॉर्मूला भी जो था ये वाला था। हाँ हाँ, फिल्टर करता था पूरे टेबल से कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, सिटी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, सिटी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। अब मैंने इसको सिंगल कॉलम में लिखा है। ठीक है, किस चीज में लिखा है, सिंगल कॉलम। मैं इसको क्या करूंगा, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब एक टेक्स्ट है, पूरा नाम है, मैं उसको कॉलम्स में तकसीम करना चाहता हूँ। जैसे सिटी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, मैं चाहता हूँ कि इसका सिटी इसी कॉलम में आ जाए, एजुकेशनल इस कॉलम में आ जाए, कॉम्प्लेक्स इस कॉलम में आ जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट करता हूं। अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। ये देखो, ये कॉलम्स आपको तकसीम करवाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, अब ये एक कॉलम में ये आएगा। वो आपकी मसला है कि आपने एजुकेशनल को, सिटी को एक कॉलम में कितना लाना है। ठीक है, ये कॉलम में आपने क्या करना है, अगर आपने लाइन बनाना है तो क्या करना है, इधर जस्ट एक सिंगल क्लिक कर दो। देखो, यानी इसका क्या मतलब है कि एक और कॉलम बन गया। पहला कॉलम सिटी के बाद आएगा, अगला कॉलम एजुकेट टी तक है, ये जो है फिर अगले कॉलम में आएगा कॉम्प्लेक्स अगले कॉलम। क्लियर हो गई बात। अगर मूव करना है, वो क्लिक पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने डिलीट करना है, जस्ट डबल क्लिक करना है इस पर। ठीक है, ये कॉलम लाइन मैंने यहां से ये लाया, यहां से नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसको फिनिश करता हूं डायरेक्ट, आ गया हमारा पास। ठीक हो गया, टेक्स्ट टू कॉलम। अब इसके बाद आता है फ्लैश फिल। कोई वैल्यू होता है 55 लिखा है या 5 लिखा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई ये इन सब में क्या हो जाए, फिल हो जाए। इस सारे एरिया में यही 5 फिल हो जाए, इसको कहते हैं फ्लैश फिल। इसी वैल्यू को सेलेक्ट करना है साथ, किधर गया, यहां से, सॉरी, यहां से कॉलम मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये क्यों नहीं आ रहा फ्लैश फिल। चले 2 करते हैं। ठीक है, यहां से आपने इसे सेलेक्ट कर दिया। देखो, मैं इसी तरह इस 2 को सेलेक्ट करता हूं, जस्ट फ्लैश फिल पे क्लिक करता हूं, तो ये फ्लैश फिल हो गया आपके। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये क्या ऑप्शन दे रहा है, ऑटो फ्लैश फिल अंडो। यानी जो फ्लैश फिल मैंने किया था वो क्या हो जाए, बैक हो जाए, अंडो हो जाए। क्लियर हो गई। फ्लैश फिल का काम सिंपल ये होता है, जो टेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने 1 लिखा है या मैंने 5 लिखा है या मैंने 10 लिखा है। अब मुझे ये 1 यहाँ तक चाहिए, 5 यहाँ तक चाहिए, 10
यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं आऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ये फ्लैश, ठीक है। यहाँ पे भी इसका ऑप्शन मौजूद होगा शायद, चेक करना है यहाँ से इधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन हाँ इसमें फ्लैश फिल था, इसमें क्यों नहीं? समझ आ गया फ्लैश फिल का। अब इसके बाद हमारे पास आता है डुप्लीकेट्स, ठीक है। ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है मेरे पास। क्या? नहीं पढ़ा है मुझे, 100% नहीं पढ़ा है भाई, मुझे याद है, ठीक है। मैंने एडवांस तक पढ़ाया था, टेक्स्ट टू कॉलम जो है ये चीजें मैंने पढ़ा है। कौन सा? ये वाला? हाँ ये तो पढ़ा है, मैं वो एग्जांपल इसी में दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये टेबल तो पढ़ाया, बटने सब कुछ ये पढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मिसाल के तौर पर मैं इस सेल में जमाल फिर लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट, क्लियर हो गई? मोबाइल जेब में डालो, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मुझसे एक बंदे का 2 मरतबा या 3 मरतबा उसका सीरियल नंबर जो है लिखा गया, ठीक है। अब मैं रिमूव कैसे करूंगा, ये देखो इधर से सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पर आऊंगा, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट पर मैं आऊंगा। सबसे पहले मैंने किस चीज़ में चेक करना है, ये पूछ रहा है कि आपने डुप्लीकेट किस कॉलम में सर्च करना है। अनसेलेक्टेड सीरियल नंबर में मैंने सर्च करना है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ओके, ये मैं बताऊंगा कि इन सब का फ़ायदा क्या है कि क्यों एक साथ सारे हमें दिए, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं ओके करता हूँ। इसने क्या लिखा कि 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव। ये क्या करता है, जैसे फाउंड होता है और उसको रिमूव करता है। अब देखो 2 इसके बाद नजर आ रहा है आप लोगों को, नहीं है ना? 3 मरतबा मैंने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, चलो कंट्रोल Z, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा यार, एक बंदा है जमाल, एक क्लास में एक नाम के 3 बंदे भी हो सकते हैं, 4 बंदे भी हो सकते हैं, क्लियर हो गई बात। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसकी डुप्लीकेट कैसे रिमूव करेंगे, कौन बताएगा? हाँ, मैं सिर्फ ये वीडियोस इसको भेजता हूँ, तुम लोगों ने सोच के बताना है। अल्लाह, तुम्हारे यूएसबी में जगह नहीं है। चले, अब मैंने एक बंदे की डुप्लीकेट रिमूव करवाना है। मैं आपको कहता हूं कि यार आप जाओ, ये 1000 स्टूडेंट की लिस्ट है, इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनकी डुप्लीकेट जो है एंट्री हुए वो रिमूव कर दो, क्लियर? अब क्या करोगे,
अब उसके लिए डुप्लीकेट रिमूव कर रहे, फाइंड नहीं कर रहे, फाइंड करने का तरीका फिल्टर में था, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या करोगे आप, अगर आप इसमें सर्च का बटन पे जमाल लिखते हो, 6 लोग आ गए जमाल के, क्या अब उसमें जमाल तो 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, आपको डुप्लीकेट का कैसे पता चलेगा। हाँ, दूसरा तरीका, अब साथ में एक दूसरा फिल्टर लगाते हो कि अगर नेम और फादर नेम सेम आ रहा हो, यानी इस जमाल का और उस जमाल का दोनों का वालिद का एक नाम आ रहा हो, ठीक है, फिर डुप्लीकेट। फिर आप साथ में क्या करते हो कि अगर सीरियल नंबर भी सेम आ रहा हो, क्योंकि सीरियल नंबर वाइड चीज होता है या एडमिशन नंबर वो यूनिक अरे का होता है, ठीक है, एनी अरे का अलग अलग होता है, एक स्टूडेंट को 2 सीरियल नंबर नहीं मिलते। अब क्या करते हो, अब यहाँ पे कैसे सर्च करोगे, अब देखो मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर इसका वालिद का नाम, जमाल का वालिद का नाम भी रईस करता हूँ, ठीक है, बस क्लियर हो गई। अब ये इधर 2 डुप्लीकेट आ रहा है, मगर इसके सीरियल नंबर क्या है, चेंज है। अब अगर मैं सीरियल नंबर के बगैर, देखो मैं यहाँ से डुप्लीकेट रिमूव पे आता हूँ, मैंने नेम और फादर नेम के थ्रू इसकी फिल्टर करके डिलीट करनी है, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। जैसे इसने देखा तो इसने क्या कर दिया, 12 डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिए, ठीक है, 4 यूनिक वैल्यू रह गए। क्लियर हो गई बात। अब इसमें क्या हुआ, इसका जो जमाल था और उसका वालिद का नाम दोनों का एक जैसा था, एक को रखा, बाकियों को डिलीट कर दिया, सही है। अब इसमें मसला ये, मैं कहता हूं कि भाई वो जमाल अलग जमाल है, ये जमाल अलग जमाल है, बेशक दोनों का वालिद एक जैसा, मैं इसको कैसे चेक करूंगा, डुप्लीकेट, इधर देखो, अब 2 बंदों का वालिद का एक नाम एक जैसा नहीं हो सकता है, फिर हाँ, तो यहाँ पे मैं साथ में देखो सीरियल नंबर, नेम और फादर नेम, मैं कहता हूं कि इन तीनों सेल में देखना है। अगर मिसाल के तौर पर जमाल का ये तीनों और इस तीनों सेम हो, इसके तीनों अगर सेम हो तो इसमें से एक को रिमूव कर देगा। जमात पे क्लिक करना है या नहीं, किसी पे क्लिक नहीं करना है, वो खुद टेबल में चेक करेगा। अब ये जो है ना, जैसे मैंने इन 3 सेल्स को सेलेक्ट किया, टेबल पे किसी भी जगह पे क्लिक कर दो, वो आपको तमाम टेबल के कॉलम दिखाएगा, जो भी जुर्मा नाम हो उसको खत्म कर देगा, वो डुप्लीकेट नामों को खत्म कर देगा। कैसे, अगर मैं सिर्फ नेम पर क्लिक करता हूँ, इसमें से ये नेम में देखता है, अगर 2 नेम एक जैसा हो, एक को खत्म कर देगा। मैं बोलता हूं नहीं, अगर उसका नेम और फादर नेम सेम था, इफ वाले कंडीशन से, ठीक है, तो फिर उसमें से एक को खत्म किया जाए। अब तो फिर वो क्या करता है, नेम और फादर नेम को भी चेक करता है साथ में, अगर इसका नेम भी सेम था, इसका भी सेम था, इसका भी फादर नेम हुई था, इसका भी फादर नेम हुई था, एक को खत्म कर देगा। अगर एक इनमें से ये अलग था, उसका फादर नेम उसका अलग था, फिर क्या कर देगा, ये छोड़ देगा, किसी को डिलीट नहीं कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सीरियल नंबर भी साथ देता हूं तो क्या चेक करेगा, भाई अगर इसका एडमिशन नंबर या इसका और इस जमाल का सेम था, उसका नाम भी सेम था और वालिद का नाम भी सेम था, तो एक को क्या करेगा, खत्म, नहीं तो नहीं करेगा। ये देखो, नो डुप्लीकेट वैल्यू। क्लियर हो गई बात। हाँ, ये आप लोगों ने पढ़ा था डेटा वैलिडेशन। आज थोड़ा सा डेटा वैलिडेशन को हमने डेटा वैलिडेशन में सिर्फ एक लिस्ट बनाना सीखा था। मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर चीजें सिखाता हूं आज आप लोगों को, ठीक है। यहां पर आता हूं, चलो डेटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करते हो, इसकी बटन पर ये 3 चीजें आपको दे रही है, सेलेक्ट एंड वैलिड, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, ठीक है, वो करते हैं। यहाँ पे आते हैं डेटा वैलिडेशन की तरफ, ठीक है। एनी, ये देखो, आप लोग फेसबुक में या इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हो या किसी सर्च बॉक्स में या कुछ भी लिखते हो, ठीक है, या आप कोई फॉर्म फिल करते हो, कभी जब आप गलत लिखते हो तो जल्दी से उधर फेसबुक में या कोई पासवर्ड गलत लिखते हो, नीचे एक मैसेज आ जाता है, एरर, ठीक है, या नंबर 7 नंबर लिखने अपने 8 लिख दिए, एरर। इसको क्या कहते हैं,
एरर अलर्ट और एक इनपुट मैसेज, दो टाइप होता है। अब मैं चाहता हूं जैसे मेरा यहां पे ये सेल है, ठीक है, मैंने इस पर अप्लाई करना है। इधर देखो बहुत सिंपल है, इन सब पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। यानी डेटा वैलिडेशन का ये मतलब होता है कि भाई वो जो सेल में कुछ लिखेगा वो आपकी मर्जी का लिखेगा। क्या? आपकी मर्जी का लिखेगा। आप कहोगे कि भाई इसमें ये चीज लिखना होगा, इतने तादाद में लिखना होगा, ठीक है। यानी आप उसको एक अद्भुत दे देते हो, ठीक है, थर्ड पर्सन को। अब इसमें डेट में भी आता है, लिस्ट तो पढ़ लिया। मैं चाहता हूं कि डेटा वैलिडेशन देखो एनी वैल्यू नहीं, हम आते हैं यहां पे होल नंबर लिखते हैं। होल नंबर किसको कहते हैं? सारे नंबर्स को कहते हैं, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स को होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये भी दिया है, जैसे मैंने इधर क्या अलाउ किया, होल नंबर, यानी ये इस सेल में क्या लिख सकता है, कोई भी होल नंबर लिख सकता है। अगर मैं ओके कर दूंगा तो ये इसमें कोई भी होल नंबर लिख सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकेगा। वो किस वक्त कुछ नहीं लिख सकेगा, ठीक है, वो जब मैं इसको यहां से इसको एरर का मैसेज रख के दे दूं, ठीक है। अब यहां पे चलो कुछ नंबर देते हैं। क्या कहता है कि किस तरह के ऑल नंबर चाहिए आपको, इन दोनों को फिल कर दो। मैं कहता हूं कि ये इसके अंदर इसको क्या कहते हैं, इन सब चीजों को पढ़े ना, लॉजिक्स कहते हैं। बिटवीन, यार इस नंबर से लेकर इस नंबर तक का ये नंबर लिख सकता है। मैं कहता हूं कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में ये नंबर लिख सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर लिखेगा एरर देगा इसको। इसको कहते हैं बिटवीन, नोट बिटवीन। 1 से 50 के अलावा कोई नंबर भी लिख सकता है, 1 से 50 तक नहीं लिखेगा, नोट बिटवीन। ये लॉजिक्स को सिर्फ समझ लो। इक्वल टू, अगर मैं इक्वल टू लिखूंगा, जो नंबर मैं लिखूंगा ये उसके अलावा कोई दूसरा नंबर लिख ही नहीं सकेगा। बात क्लियर हो गई? नॉट इक्वल टू, अब जो नंबर मैं लिखूंगा वो वही नंबर लिखेगा, इसके अलावा कोई और नहीं लिख सकेगा। मेरी बात समझ आ गई? इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू मतलब जो नंबर मैं दूंगा इसी के बराबर इसने नंबर लिखना है। ये नॉट इक्वल टू, इसने उसका नंबर का बराबर नहीं लिखना है जो मैंने इसको दिया होगा। दोनों तीनों का लॉजिक समझ आ गया? मैं बताता हूं, जैसे ये इधर देखो, इक्वल टू, मैं कहता हूं इधर नीचे वैल्यू में देता हूं 500, क्या दिया 500, यानी ये इस सेल में 500 भी लिख सकता है। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। अब तो कुछ भी लिख पाएगा, ठीक है। मैंने 600 दिया, कोई भी एरर, अच्छा एरर हमें दे दिया, ठीक है। क्या एरर दे दिया, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। मैंने कहा था कि इसको हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, इस एरर को। मैं अगर रिट्राई करता हूं, ठीक है, या इसको मैं कैंसिल करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, चला जाता है। यानी इस सेल में अभी ये क्या कर रहा है, जो इक्वल टू नंबर आपने बताया कि 600 ही लिखना है, नींद आ रही है, ऐसा सो गए थे, गैस बंद कर दो, गैस बंद करो ना, नो 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 चौक रख ली ले बस बस नाश्ते के 5 मिनट का गिलास रह गया। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ एक काम इसीलिए। अब यहां से 120, ठीक है। जैसे आप 120 लिखोगे, यहाँ पे एरर दे रहा है। ये बात तो समझ आ गया कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जब आप आते हो, आप अपनी मर्जी का वैलिडेशन दे सकते हो, यानी उसको दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डेसिमल नंबर आ जाए, सेम वही बात, डेट टाइम
टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ पता है किसको कहते हैं? पढ़ा था ना लेंथ। कितनी तादाद होनी चाहिए? 5 यानी या नंबर या टेक्स्ट, इसकी तादाद इतनी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इसकी टेक्स्ट लेंथ जो है 10 होनी चाहिए। ये बाकी वही चीज है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं या 10 की जगह 3 करता हूं। ओके, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूं ABC, ठीक है, इंटर हो गया। ABC में 1 2 3 हो गया। 3 का तादाद मैंने उसको लेंथ दिया था, मैं 4 लिखता हूं। ये देखो एरर। बेशक मैं यहाँ पे इसके साथ एक अल्फाबेट लिख दूं, ए, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे वहां पर डिपेंड करता है कि भाई आपने कोई फॉर्म बनाया, उसमें आपने ये वैलिडेशन रखा है कि भाई ये बंदा जो है अगर इसको फिल करेगा इसमें 3 तादाद से ज्यादा नहीं लिखेगा, इसमें ये लिखेगा, इसमें वो, अपना एक वैलिडेशन आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद ठीक है, अच्छा इन दोनों चीजों पे आते हैं। एरर मैसेज ये मेन होता है। एरर मैसेज जो अभी हमें दिखा रहा है, कौन सा दिखा रहा है? स्टॉप का ये काम होता है कि यानी अगर कोई बंदा गलत लिखता है, इनवैलिड लिखता है कुछ, जैसे मैंने 3 का तादाद दिया, वो 4 लिखता है, वो क्या करता है? उसको रोक देता है, कुछ भी 4 के बगैर, 3 टेक्स्ट के बगैर नहीं लिखता। मैं क्या बोलता हूं, इसको कहते हैं एक स्टॉप। दूसरा मैं कहता हूं कि इसको वार्निंग दिया जाए, ठीक है। इधर टाइटल भी आप दे सकते हो अपना। मैं जैसे टाइटल दे रहा हूं, सॉरी, और साथ में यू मस्ट इंटर अप टू 3 वैल्यू, ठीक है। ओके, यहां से मैं ओके करता हूं। अब इसको मैंने क्या किया? वार्निंग किया। यहां पे चेक कर सकते हो, इसमें इसने कितने लिखे? 4। जैसे मैंने इंटर किया, देखो वो मैसेज मैंने जो लिखा था वही बन गया इधर। सॉरी, यू मस्ट इंटर अप टू, आप अपनी मर्जी से मैसेज बना सकते हो। अब अगर यहां से ये यस करता है, कंटिन्यू यस, तो वो क्या होगा? वही चीज आ जाएगा, मगर उसको एक एरर दे दिया था, ठीक है। अब स्टॉप नहीं, अभी अब क्या है? सिर्फ वार्निंग है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा ये एरर था? मैं आता हूं, चेक करता हूं, अभी फॉर्म है, आपने भी फिल किया, आपने भी फिल किया, मैं चेक करता हूं कि मैंने चलो स्टॉप नहीं रखा था, वार्निंग में रखा था। मैं चेक करना चाहता हूं कि किसने मिसाल के तौर पर उसके बावजूद कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। यानी मुझे 3 टेक्स्ट चाहिए थे, यहाँ पे 4 लिखे गए। मैं चाहता हूं कि वो क्या हो? सर्कल हो जाए, ठीक है। सर्कल इनवैलिड डेटा पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये अभी कौन सा डेटा है? इनवैलिड डेटा है, क्योंकि इस सेल में हम लोगों ने कितना डेटा का कहा था? 3 का कहा था कि 3 अल्फाज लिख सकते हो, इसमें 4 लिखे थे। अब देखो मैं इसमें 3 लिखता हूं मिसाल के तौर पर, अब वैलिड हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं, यस करता हूं साथ में, ठीक है। अब जब मैं चेक करूंगा तो जस्ट सर्कल को इनवैलिड कर दूंगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब आपने ये जो है मिसाल के तौर पर इन सब सेल्स पर अप्लाई करना है। ये देखो, इन सब को सेलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन क्या अप्लाई करना है मिसाल के तौर पर? नहीं, ये मैं कहता हूं कि इनमें से 5 से लेकर 15 तक, ठीक है। अब ये देखो, इस सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, इसको वैलिड का मैंने लगाया कि भाई इन तमाम सेल्स के अंदर 5 से लेकर 15 तक का नंबर लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो, तादाद नहीं। नंबर 5 6 इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। इधर देखो, मैं अगर इसमें 4 लिखता हूं, क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, कैंसिल। मैं देखो 8 लिखता हूं, आ रहा है, 10 लिखता हूं, आ रहा है, 15 लिख रहा हूं, आ रहा है, 16 लिख दूंगा, एरर देगा, ठीक है। इसमें कौन सा कंडीशन लगाया हम लोगों ने कि भाई 5 से लेकर 15 तक आप नंबर लिख सकते हो, बिटवीन वाला लगाया है ऑल नंबर का, ठीक है। और साथ में मैंने इसमें मैसेज जो है, इधर देखो, एरर मैसेज को मैं कौन सा करता हूं? इंफॉर्मेशन करता हूं। जस्ट एक इंफॉर्मेशन आपको देगा कि इसमें ये लिखोगे, ठीक है। 4 काइंड
इंफॉर्मेशन में लिखता हूं, राइट बिटवीन 5 to 15। ओके ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, ओके करता हूं। अब जैसे यहाँ पे मैं 16 लिखता हूं, ये जल्दी मुझे इंफॉर्मेशन देगा, बस कंटिन्यू मंटिन्यू कुछ नहीं है। फॉर करंट इंफॉर्मेशन राइट बिटवीन 5 to 15, ओके कर दूंगा। ठीक है, 14 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, फिर इंफॉर्मेशन देकर फिर मैं ओके कर दूंगा। अगर मैं स्टॉप करता हूँ तो फिर आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो जो मैंने वो दिया है। वार्निंग और इंफॉर्मेशन में आप लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा आता है, ये इनपुट मैसेज, कि भाई इसके साथ एक मैसेज शो हो जाए। कैसे मैसेज? मैं सेल पर आ जाऊं, वो मुझे बता दे। जैसे इसमें मैंने इसका क्या दिया टाइटल, अलर्ट, राइट जस्ट 5 to 15। ओके, ये देखो, ये सिर्फ इस सिंगल सेल को मैंने सेलेक्ट किया, इसी पे अप्लाई होगा ये। ठीक है, ओके, जितना सेलेक्ट किया होगा उतना ही अप्लाई होगा। इसको मैं करता हूँ ओके। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको ओके कर दिया, जैसे मैं इस पे अपना पॉइंटर लाता हूँ, इसने जल्दी बता दिया। ठीक है, इसको मैसेज कहते हैं। समझ आ गया? ये मैसेज बॉक्स पड़ा, ये देखो, ये इसने बता दिए कि ये कौन से नंबर है, इनवैलिड, इसी के अंदर वाले। बस यहाँ से लास्ट चीज कि आप क्लियर वैलिडेशन सर्कल कर सकते हो। आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह मजीद आगे पढ़ेंगे। ठीक है।